हम लोगों का न्यू चैप्टर है मेटलर्जी। यह इसका कई बार नाम होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। तो इस चैप्टर में देखो हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को मेटल के एक्सट्रैक्शन को पढ़ना है कि मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है अपने ओर से। तो और मतलब कि वही जो हम लोग रॉक को खोद मतलब रॉक को जब वही खोदते हैं तो हम लोगों को कुछ मेटल्स के ओर मिलते हैं और कैसे उस ओर को मेटल में कन्वर्ट किया जाता है, तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग इस मतलब चैप्टर में करेंगे। तो देखो होता क्या क्या आपके पास मिनरल्स आर, मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ ये सफिशिएंट है किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आप मेरे लेक्चर को थोरली फॉलो करोगे तो आप किसी भी एग्जाम्स के क्वेश्चन जेईई मेन, नीट या सीईटी के या फिर जे एडवांस के आप सॉल्व कर लोगे बहुत इजीली। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, इससे कभी कभी क्वेश्चन आता है, कभी कभी क्वेश्चन नहीं भी आता है। छोटा सा चैप्टर है तो मैं आपको जो जो चीजें बता रहा हूँ आप बस उसको पढ़ लो, तो आपको जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप उसको सही कर सकते हो। देखो मिनरल्स क्या होता है, मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग केमिकल सब्सटेंस इन द अर्थ क्रस्ट। देखो होता क्या है कि जो मेटल्स जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, तो वो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बस बहुत लिमिटेड मेटल्स होते हैं जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, जिनको नोबल मेटल बोलते हैं, वो बस एग्जिस्ट करते हैं फ्री फॉर्म में। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द मेटल क्या होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं और वो ओर के फॉर्म में ही नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर हमको मान लो जैसे आयरन चाहिए, मान लो कोई भी मेटल, मान लो एल्यूमिनियम चाहिए, तो हम लोग ओर को कन्वर्ट करते हैं मेटल में, तो हमें वही पढ़ना है। क्योंकि प्योर मेटल तो एग्जिस्ट नहीं करता, वो रिएक्टिव होता है, तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो देखो क्या होता है कि मिनरल कैसे मिलता है हम लोगों को, अर्थ क्रस्ट से माइनिंग करके, भाई खुदाई उदाई भाई करते हैं और मिल जाता है मेटल। आउट ऑफ मेनी मिनरल्स, जैसे मान लो कि एक मेटल के हो सकता है बहुत से मिनरल, पर सारे मिनरल्स क्या होते हैं और नहीं कहलाते। मतलब कि देखो आउट ऑफ मेनी मिनरल्स इन विच मेटल्स में भी फाउंड, जैसे हो सकते हैं जैसे एल्यूमिनियम, बहुत से एक्चुअल में वो मिनरल्स में मिलता है, पर हम लोग मेनली उसको लेते हैं आपका बॉक्साइट के फॉर्म में। तो एक मेटल क्या होता है कई तरीके के मिनरल्स में एग्जिस्ट करता है, कई फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में, पर उसमें ओनली अ फ्यू आर यूज्ड एज सोर्स ऑफ मेटल, और उसी को बोलते हैं ओर। तो ओर क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी मेटल है तो वो मेटल कई फॉर्म में, कई केमिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, तो उनमें से कुछ सिलेक्टिव फॉर्म को हम लोग मेटल को मतलब मेटल बनाने के लिए यूज करते हैं। तो जिस मिनरल को हम लोग मेटल बनाने के लिए यूज करते हैं वही आपके पास क्या रहता है, ओर। ठीक है भाई, और कहलाता है। और मतलब जो होता है उसमें ये कई बार पूछा था व्हाट इज गैंगवी, ये लिखा गैंगवी, गैंगवी या गैंग्स, ठीक है गैंगवी। तो जैसे अब भाई खुदाई करोगे तो मिट्टी उट्टी भी तो निकलेगा, मिट्टी रेत मतलब डस्ट पार्टिकल जो निकलेंगे। तो देखो अब मतलब और जो होता है यूजली कंटेमिनेटेड विद अर्थी एंड अनडिजायर्ड मटेरियल, जिसकी हमें जरूरत नहीं है तो उसको बोलते हैं गैंगवेज। ठीक है, फिर देखो आगे आपके पास क्या होगा। इस चैप्टर में क्या करना है हमें, हमें चैप्टर में करना है एक्सट्रैक्शन, कैसे खुदाई करेंगे और फिर खुदाई करके कैसे गैंगवेज को बाहर निकालेंगे, फिर प्योर ओर बनाएंगे। फिर आपका फिर जब देखो पहले ओर को निकाला, फिर उसमें जो भी गंदगी थी उसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, फिर वही कंसेंट्रेशन ऑफ ओर करेंगे, फिर हम लोग आइसोलेशन ऑफ मेटल करेंगे, और फिर बाद में भाई पहले मिट्टी उट्टी को निकाल देंगे, फिर कंसेंट्रेटेड करेंगे, फिर उस ओर से हम लोग मेटल को निकालेंगे और बाद में मेटल का प्यूरिफिकेशन। ठीक है, तो हमें ये सब चैप्टर में सीक्वेंस वाइज करना है, तो हम लोग इस चैप्टर में वही सीक्वेंस वाइज यही करेंगे। The entire scientific and technological process used for isolation of metal from its ore is called metallurgy। तो metallurgy का मतलब क्या होता है, वही जो प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोग ओर से क्या बनाते हैं आपके पास, जिसके थ्रू हम लोग ओर से बनाते हैं मेटल। ठीक है, अब हम लोग देखो यहाँ पे नीचे देखते क्या होगा। तो देखो क्या होगा, द कंपाउंड ऑफ मेटल फाउंड इन नेचर इज कॉल्ड मिनरल। मैंने ये फिर से इस सब चीजों को दोबारा बताया एक्चुअल में। मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी इकोनॉमिकली, ठीक है ध्यान रखना कि अरे भाई मेटल को बनाना है तो पैसे की बात भी तो सोचना है, सस्ता काम होना चाहिए, इकोनॉमिकली होना चाहिए एंड कन्वीनियंट होना चाहिए। जैसे हम कई बार ओर से मेटल को बनाते हैं तो हम आजकल जैसे आपको पता होता है पोल्यूशन के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में बहुत सोचते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसा और हो जिससे कोई भी पॉइजनस गैस या फिर पॉइजनस एलिमेंट नेचर में रिलीज ना हो। तो आजकल इन सब बातों को भी ध्यान दिया जाता है एक्चुअल में। तो वही जिससे आपका मेटल बनता है ओर कहलाता है। ठीक है, और भाई अनडिजायर्ड मटेरियल होता है इसको गैंगवेज बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें कुछ चीजें आपको बताया है जैसे ओर के बारे में, जैसे
कुछ मेटल्स होते हैं जैसे वो प्योर फॉर्म में नेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो फ्री स्टेट में जैसे कि सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया। मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड या फिर ऑक्सी एसिड्स, मतलब ऑक्सी सॉल्ट्स के फॉर्म, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ मेटल सल्फाइड, देखो ऑक्साइड के आगे एग्जांपल नहीं देखा क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, मोस्ट ऑफ द मेटल उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सल्फाइड तो क्या होता है, कुछ मेटल सल्फाइड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर जाते हैं, जैसे आयरन, लेड, जिंक, ठीक है। और जैसे सल्फाइड फॉर्म में भी होता है तो हम लोग उसको फिर ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये सब चीजें चैप्टर में आएगा, तो मेनली हम लोग ऑक्साइड वाले ही ओर को लेते हैं। अगर सल्फाइड भी तो सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, या हैलाइड्स के फॉर्म में। जैसे कई बार क्या होता है, मेटल हेलोजेंस के साथ मिलके हैलाइड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है नेचर में, ठीक है। ये तो देखो आपके पास अब क्या होगा यहाँ पे, देखो जितने भी आपका मिलते हैं, देखो सबसे पहले बात हम लोग यहाँ पे कुछ चीजें करने जा रहे हैं। देखो अर्थ में अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट मिलता है, तो आपका आंसर होना चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ। सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है आपका सिलिकॉन, ठीक है। अर्थ का मतलब एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, मतलब बायोस्फेयर सब मिला के। और थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट एल्यूमिनियम है, या फिर बोल सकते हैं मोस्ट एबंडेंट मेटल। तो एल्यूमिनियम जो है वो मोस्ट एबंडेंट मेटल है, और ये अर्थ में नियरली 8.3% के आसपास है। ये मेनली कंपोनेंट आपका इग्नेस मिनरल्स इंक्लूडिंग मिका एंड क्ले में रहता है आपके पास, ठीक है। सेकंड मोस्ट आयरन, ठीक है, आपका सेकंड मोस्ट एबंडेंट आपका आयरन है। हाँ, इसमें देखो मेनी जेम स्टोन आर इम्प्योर फॉर्म ऑफ Al2O3, ठीक है। अरे Al2O3 जो होता है उसको बॉक्साइड बोलते हैं, तो इसका इम्प्योर फॉर्म कई बार जेम के जैसे काम करता है। द इम्प्योरिटी रेंज फ्रॉम, जैसे अगर उसमें इम्प्योरिटी क्रोमियम का हो गया तो उसको रूबी बोलते हैं। अरे होता है रूबी मेटल, अरे कई बार रूबी का क्रिस्टल आता है, बहुत मतलब नाम होता है। तो रूबी जो होता है ना, ब्यूटीफुल जो जेम स्टोन होता है, तो वो आपका कैसा होता है Al2O3, मतलब इसका बॉक्साइड का जो और होता है उसे में क्रोमियम क्रोमियम पड़ा होता है, तो रूबी बनते हैं। ये सब चीजें याद रखना, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो रूबी में क्या होता है, क्रोमियम, ठीक है। द इम्प्योरिटी रेंज में अगर उसमें कोबाल्ट मान लो होता है इम्प्योरिटी, तो सफायर सफायर कहलाता है, ठीक है। तो मेरी जेमस्टोन इम्प्योर फॉर्म ऑफ Al2O3। अगर क्रोमियम की इम्प्योरिटी है, क्रोमियम की अगर क्रोमियम की इम्प्योरिटी तो रूबी कहलाता है, और कोबाल्ट की इम्प्योरिटी तो सफायर्स। मैंने कुछ ओर्स के लिस्ट दिए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मेरे से पूछा जाए कि इस चैप्टर में कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है, तो उसमें मैं आपको जो दो चीजें जो मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट है, जो आपको जरूर करना चाहिए, मतलब जिससे नॉर्मली आपका एग्जाम का क्वेश्चन राइट हो जाता है। मतलब इस चैप्टर से देखो कभी कभी क्वेश्चन आता है, और जो भी क्वेश्चन आता है वो नॉर्मली दो टॉपिक के अराउंड आता है। या तो आपका मेटल के ओर पूछे जाते हैं, उनको ओर याद करने, या फिर आपको क्या पूछा जाता है, एलिंगम डायग्राम। एलिंगम डायग्राम क्या होता है, आगे आगे चैप्टर में। तो इन्हीं दो के अराउंड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो देखो अब जैसे मैंने कुछ लंबे लिस्ट दिया है, जैसे आपका गोल्ड प्योर फॉर्म में होता है, जैसे सिल्वर के लिए एजेंटाइट, या फिर इन आपका जेलिना, ठीक है, Ag2S, फिर ये मेलाचाइट, एजुराइट, सब आपको याद करना है। चाल्कोपाइराइट, जैसे कॉपर के और तो इंपॉर्टेंट है कॉपर, जैसे कॉपर के और आयरन के और एल्यूमिनियम के और, ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो सारे याद ही करने हैं एक्चुअल में। मतलब इसके अलावा जैसे जो भी जैसे आयरन के सारे और ये सारे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, पायराइट्स, Fe2 सब याद करने हैं। आप अगर देखोगे तो मोस्ट ऑफ द ओर में ऑक्सीजन या फिर सल्फर ही होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द ओर में, और जो सल्फर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो आप ध्यान दोगे तो मोस्ट ऑफ द ओर्स में ऑक्सीजन या सल्फर होता है, इसलिए हम लोग कई बार ऑक्सीजन फैमिली को चाल्कोजेंस भी बोलते हैं। चाल्कोजेंस का मतलब होता है आपको ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। तो मोस्ट ऑफ द ओर आप देखो, जितने भी ओर देखो उसमें ऑक्सीजन या फिर सल्फर है, तो इसलिए ऑक्सीजन फैमिली को चाल्कोजेंस भी बोला जाता है, ओर फॉर्मिंग आपके पास मॉलिक्यूल। तो देखो फिर आपके पास जैसे ये हो गया कुछ ये, और फिर एक नीचे लिस्ट, तो जैसे लेड का होता है जेलिना, आपका PbS, तो ये सारे याद करने हैं। जैसे तो ये यहाँ पे कुछ ये जो इम्पोर्टेंट, ये सब इवन पूछा है, जैसे ये चिली आपके पास साल्ट पेटर, ये चिली मतलब अरे चिली कंट्री जो है, चिली मतलब अरे चिली कंट्री है ना, वो साउथ अमेरिका में, वहां पे मिला था NNO3, उसके बेसिस पे नाम है ये चिली सॉल्ट पेपर। और ये फिर आपके आपके पास नेटायर, या फिर आपके पास साल्ट पेटर, या फिर KNO3। देखिए चिली सॉल्ट पेटर पूछा जा चुका है नीट में,
मैं बता देता हूँ। तो चिली सल्ट पेटर का फॉर्मूला था Na NO3। जैसे ट्रोना, ये फॉर्मूला होता है बोराक्स, तो ये मॉलिक्यूल Na2B4O7। कॉमन सॉल्ट तो पता है, बॉक्साइट, फिर कोरंडम होता है, फिर क्रायोलाइट Na3। तो ये सारे आपको मॉलिक्यूल मतलब याद करने हैं। तो एल्यूमिनियम के, आयरन के, और मैंने जैसे बताया कॉपर के, और कुछ आपका जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जैसे इप्सम सॉल्ट ये याद रखना है, MgSO4 7H2। तो ये सब चीज आपको, जैसे कार्नालाइट ये याद रखना है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये फिर मैंने मतलब एक लंबा लिस्ट मैंने दिया और का, जिससे आपको मतलब कोई भी मिस ना हो, मतलब जो आपको सारे पता होना चाहिए। जैसे कुछ कैल्शियम के होते हैं, आपको डोलोमाइट याद कर लो, जैसे जिप्सम हो गया। जिप्सम, ये जिप्सम का यूज होता है, और जिप्सम का यूज होता है प्लास्टर और पेरिस को बनाने के लिए, पीओपी बनाने के लिए यूज होता है। तो जैसे कॉपर में क्यूप्राइट, फिर कॉपर ग्लास हो गया, कॉपर ग्लास, कॉपर पायरेट। तो सब चीजें आपको याद करनी है एक्चुअल में। जैसे रूबी सिल्वर हो गया, ठीक है। तो सब चीजें आपको ध्यान रखना है कि ये सब याद रखना है इसमें, ठीक है। ये तो इन सब को आपको इसको याद रखना है। हम लोग फिर इसमें देखो नीचे, तो ये मैंने बहुत लंबी लिस्ट बना रखी है। तो ये आपको सारे के सारे याद करने, मतलब जितना मैक्सिमम हो सके याद कर लो, अच्छा रहेगा। मतलब इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इतना लंबा लिस्ट दिया कि कोई भी मिस ना होने पाए। अब देखो होता क्या है कि हम लोगों को चैप्टर में ओर से पढ़ना है कि कैसे मेटल बनाते हैं। तो सबसे पहले भाई ओर जब निकला, तो उसमें जो भी गंदगी है, जो भी इम्प्यूरिटी से पहले उसको बाहर निकालो। तो सबसे पहले हम लोग ओर का कंसंट्रेशन करेंगे, फिर आगे उसके ऑक्साइड्स, फिर आगे देखेंगे क्या होगा। तो सबसे पहले ओर को सफाई करना जरूरी है। तो सबसे पहला क्या होता है, रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल, जैसे सैंड्स, क्ले। तो यही आपका कहलाता है वही कंसंट्रेशन, इसको बोलते हैं ड्रेसिंग करना, ठीक है। फिर बेनेफेक्शन करना, ठीक है। तो देखो इसको करने के कई प्रोसेस। सबसे पहला सिंपल हाइड्रोलिक वॉशिंग। अरे जैसे मान लो ये आयरन का रॉड, ऐसे में एग्जाम्पल, इसमें मान लो मिट्टी जमा है, मिट्टी हल्का होता है, मैंने पानी से मार दिया, मिट्टी बह गई। तो क्या होता है, अगर और भारी है और मिट्टी हल्का है, तो हाइड्रोलिक पानी से उसको साफ कर देते हैं। ये सब मैंने पता, पर लिमिटेड जगह पे हो सकता है, बेस्ड ऑन डिफरेंस इन ग्रेविटीज ऑफ ओर, ठीक है। इट इज देयरफॉर ग्रेविटी सेपरेशन। रनिंग वाटर पानी से जो बहाते हैं, और वही टू वॉश द पाउडर आपके पास, और उसमें जो लाइटर गैंग्वियस होता है, मिट्टी उट्टी बह जाता है वो। तो बस ये सिंपल हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो हम लोग क्या होता है, सिंपल सफाई करके भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखो इसमें क्या, मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन वहां यूज होगा जहां पे या तो और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखे, या फिर इम्प्यूरिटी मैग्नेट, मतलब दोनों में से एक क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखना चाहिए। दोनों रख लेगा तब भी काम करनी, दोनों नहीं रखेगा तब भी काम करनी, मतलब दोनों में से या तो और रखे या फिर आपका इम्प्योरिटी रखे। तो बेस्ड ऑन डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। आइदर द और गैंग भी इज कैपेबल ऑफ बीइंग अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तब ये आपको यूज होगा। तो देखो इसमें होता क्या है, देखो अरे ये जैसे दो चक्का दिख रहा है, ये जो चक्का जो होता है, ये आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जहाँ आटा की चक्की होती है, जहाँ पे ये घूमता रहता है, फिर कन्वेयर बेल्ट ऐसा कुछ होता है। तो देखो इसमें ये जो इधर वाला जो इसमें ये मैग्नेट लगा होता है, मैग्नेट, ठीक है। तो यहाँ से देखो हम लोग वही आपको ओर को डाला, ओर के साथ इम्प्यूरिटी भी होगी। तो देखो जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा, नॉर्मली हम लोग इसमें आयरन का और यूज करते हैं नॉर्मली। तो आयरन के और में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, उसमें चिपक रहता है। तो चिपका रहता है, तो इसमें ये क्या होता है, पीछे आके गिरता है, ठीक है। और इम्प्यूरिटी भाई, मिट्टी उट्टी में कोई अट्रैक्शन है, तो वो स्पीड में घूम रहा है, तो फटाक से आगे जाके गिरेगा। तो क्या होता है, इम्प्यूरिटी आगे जाके गिर जाता है फटाक से, और वो उसमें चिपका रहता है, फिर यहाँ पे आके ऐसे गिरता है। तो जिसमें मैग्नेटिक पार्टिकल होते हैं पीछे गिरते, नॉन मैग्नेटिक वाले आगे गिरते। नॉर्मली हम लोग इसमें आयरन के और उसको क्लीन करने के लिए ऐसा यूज करते हैं, ठीक है। तो अब आया फ्लोटेशन प्रोसेस, मतलब ये एक इंपॉर्टेंट मेथड एक्चुअल में। तो सबसे पहले ये किसके लिए यूज होता है, ये यूज होता है सल्फाइड ओर। तो आपको पता होता है मोस्ट ऑफ द ओर्स में या तो ऑक्सीजन होता है या सल्फर होता है। तो स्पेशली सल्फाइड ओर्स के लिए हम लोग फ्लोटेशन प्रोसेस का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो है क्या, मैं बताता हूँ। पहले देखो लॉजिक समझ लो क्या है, फिर मैं पढ़ दूंगा। पहले देखो ये आपके पास क्या होता है, ये जो है यहाँ पे हम लोग ओर के साथ क्या होता है, जैसे मान लो ओर के साथ हम लोग कुछ मतलब ऑयल पाइनॉल को मिला देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ओर को मिलाना और पाइनॉल को मिलाया, उसको अच्छे से मिक्स करते हैं, बहुत अच्छे से मिक्स करते हैं। फिर क्या होता है कि जो ओर होता है एक्चुअल में, ओर क्या होता है, वो ऑयल में मतलब तेल में चिपक जाता है। और ऑयल क्या होता है, हल्का होता है। तो देखो वो जो आपका ऑयल हल्का होगा, तो सल्फाइड के पार्टिकल के साथ में ऊपर आ जाएगा। देखो ये आपका हल्का होगा, और जो गैंग्वीज जो होंगे, जो तेल में नहीं चिपकेगा, वो नीचे बैठ जाएंगे।
तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो भाई फिर मतलब मैं रिपीट करता हूँ, ओर को और साथ में हम लोग गैंगविस के मिक्स को डाल देते हैं और साथ में पाइनॉल डाल देते हैं, अच्छे से मिक्स करते हैं। तो क्या होता है, जो ओर होता है पाइनॉल में मिक्स चिपक के ऊपर आ जाता है और ओर नीचे बैठ जाता है, ठीक, मतलब सॉरी, और क्या होता है चिपक के ऊपर आ जाता है और गैंगविस क्या होता है, गैंगविस नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, इम्प्योरिटीज में नीचे बैठ जाती है। जब वो लोग सर एयर को पास करे भाई अच्छे से मिक्स करने के लिए, ठीक है, अच्छे से मिक्सिंग के लिए। तो देखो क्या होता है इसमें, This method is used for removing gangues from sulfide ore, ठीक है। A suspension of powdered ore is made with water, ठीक है, हमने वाटर में कुछ उसको डाल दिया, टू इट कलेक्टर, एंड हमने इसमें डाला, कलेक्टर भी डाला, और फ्लोट स्टेबलाइजर, जो फ्लोट मतलब होता है झाग, ठीक है, जो उसको, अरे मतलब फ्लोटेशन मतलब कि जो झाग मतलब इसमें तैरता है उसमें फ्लोट करता है उसमें। तो और फ्लोट स्टेबलाइजर में स्मेट करते हैं कलेक्टर, जैसे जो कलेक्ट कर लेगा पाइनॉल होता है, ये कलेक्टर्स के नाम याद रखनी, ये भी पूछा जा सकता है, कलेक्टर क्या क्या यूज कर सकते हैं, लाइक पाइनॉल, फैटी एसिड, ज़ैंथेस, इसका यूज करते हैं। एंड जो आपको वेटेबिलिटी आपके इनहेंस करते हैं ऑफ मिनरल पार्टिकल, ठीक है, जिसमें वो चिपकने के लिए, एंड स्टेबलाइजर के फॉर्म में यूज करते हैं हम लोग क्रिसॉल और एनिलीन, मतलब ये सब कुल मिला के कलेक्टर और स्टेबलाइजर को, मतलब मेनली ये क्या होता है, आपको ओर को सेपरेट करने के लिए यूज होता है, जो आपको फ्लोट को क्या होता है, स्टेबलाइज करता है। तो ये डायग्राम देखो मेनली वही आपका है, समझ में आ रहा होगा कि फ्रूट बबल कैरिंग सल्फाइड ओर, ठीक है। तो तेल में ऊपर ओर आ जाता है, बाकी गैंगस नीचे बैठ जाता है, कॉन्सेप्ट इसमें बस इतना ही है, ठीक है। और ये सब वही कलेक्टर्स के नाम या फिर स्टेबलाइजर्स के कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखने, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है कि मिनरल पार्टिकल जो होता है बिकम वेट बाय ऑयल, भाई जो, और वो क्या होता है ऊपर आ जाता है, ठीक है। और जबकि गैंगवे पार्टिकल वाटर से वेट होता है वो नीचे बैठ जाता है, वो पानी में चिपकता है और तेल में चिपकता है। स्पेशली वैसे ऑयल यूज करते हैं जिसमें सल्फाइड स्टिक कर सके, ठीक है। Flotation is a method by which commercially important minerals are separated from impurities and other minerals by correcting the float layer. Float मतलब झाग का लेयर जो होता है उससे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ और बातें हम लोग करते हैं। देखो देखो इसमें क्या लिखा है, एक्चुअल में ये थोड़ा सा ऊपर हो गया तो उसका कोई दिक्कत नहीं है एक्चुअल में, फिर भी चलो ये ज्यादा बेटर है। तो देखो इसमें क्या लिखा है कि फ्लोटेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ बेनिफिशियल मिनरल फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ क्रिएटिंग फ्लोट ऑन विच मिनरल सेपरेटेड आउट, ठीक है। कई बार हम लोग दो मेटल के भी सेपरेट करने के लिए भी इसका यूज करते हैं, मतलब दो मेटल का मान लो और मिक्स है तो उसको भी यूज करते हैं, ठीक है। दिस मेथड इज फ्लोट इज मेथड ऑफ मिनरल प्रोसेसिंग विच डिफरेंट मिनरल्स आर सेपरेटेड आउट सिलेक्टिवली। जैसे कई बार दो तीन मेटल्स के और मान लो मिल गए तो उनको भी सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि अगर आपके पास जैसे लेड है, कॉपर है, तो इनका भी यूज करते हैं। जैसे इसमें देखो नीचे हम लोग कुछ पढ़ते हैं, देखो देखो it is possible to separate two sulfide ore by adjusting proportion of oil to water, ठीक है, by using depressants, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ZnS और PbS है तो उनको भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, जैसे इसमें डिप्रेजेंट लेते हैं NaCl। तो क्या होता है, इट सिलेक्टिवली प्रिवेंट ZnS फ्रॉम कमिंग टू फ्लोट बट अलाउ PbS। तो क्या होता है, ZnS नहीं आ पाता, PbS आ जाता है। तो कई बार हम लोग इसका यूज करते हैं आपका अलग अलग मतलब मेटल कोर को सेपरेट करने के लिए, याद रखना जैसे ZnS और PbS को सेपरेट करते हैं। अब देखो लीचिंग क्या होता है, कई बार क्या होता है हाइड्रोलिक वॉशिंग से या फिर फ्लोटेशन से या फिर मैग्नेटिक से चीजें नहीं हो पाती सॉल्व, तो लोगों को कई बार रिएक्शन करने की जरूरत पड़ती है हमें प्योर मतलब ओर का कंसेंट्रेशन बढ़ाने के लिए, फिर प्योर मतलब मिनरल ऑयल को ऑब्टेन करने के लिए, गैंगस को बाहर निकालने के लिए, तो कई बार इसका भी यूज करना पड़ता है। तो देखो क्या होता है, लीचिंग इज ऑफ्टन यूज्ड इफ ओर इज सॉल्युबल इन सम सुटेबल सॉल्वेंट, ठीक है। इससे हम लोग स्पेशली इसका यूज करते हैं एल्यूमिना के लिए। तो एल्यूमिना क्या होता है कि ना वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता है और ना ही आपका वो सल्फाइड्स की ओर होता है, तो इसको हम लोग ये केमिकल रिएक्शंस के द्वारा सेपरेट करते हैं। तो देखो एल्यूमिनियम का मेनली और होता है बॉक्साइट, जिसमें बॉक्साइट के साथ में सिलिका भी होता है और आयरन के ऑक्साइड्स भी होता है, टाइटेनियम ऑक्साइड्स, ये सब इम्प्योरिटी। मतलब हमको चाहिए भाई बॉक्साइट, पर बॉक्साइट के साथ फ्री में क्या मिल रहा है, सिलिका, मिट्टी, आयरन ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड, तो हमको ये हटाना पड़ेगा ना। तो वही देखते हैं कि कैसे किस तरीके से इसको हटा सकते हैं। तो देखो concentration is carried out by digesting the powdered ore with concentrated solution of NaOH। तो जो ore उसमें NaOH मिला देते हैं, ठीक है,
टेम्परेचर और ये प्रेशर लिखा है, याद करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या होता है, Al2O3 क्या होता है, लीच आउट, मतलब वही अलग हो जाता है एस सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। और जो सिलिका 2 एस सोडियम सिलिकेट, वो भी सेपरेट रहता है, लिविंग इम्प्योरिटीज बिहाइंड, ठीक है। मतलब इसमें सिलिका बाहर हो जाता है, मतलब सिलिका भी हो जाता है थोड़ा सा इसके साथ बाहर, और सोडियम का एल्यूमिनेट बाहर हो जाता है। इसमें आयरन और टाइटेनियम के इम्प्योरिटी पड़े रहते हैं। मतलब हमने क्या किया, जो ओर था, ओर में NaOH को डाला, तो देखो NaOH मतलब ओर में डाला तो Al2O3 ने NaOH का मॉलिक्यूल मिलकर ये मॉलिक्यूल बना लिया। साथ में सिलिका भी, चलो सिलिका भी सेपरेट हो गया, पर आयरन कुछ नहीं किया और टाइटेनियम कुछ नहीं किया। तो चलो 2 से हमारा पीछा छूटा, तो 2 हम लोगों के अलग हो गए। अब देखो क्या होगा इसमें, फिर क्या होगा, दी आपके पास एल्यूमिनेट इन दिस सॉल्यूशन इज न्यूट्रलाइज्ड बाय पासिंग CO2 गैस, ठीक है। तो क्योंकि सॉल्यूशन में NaOH है, बेसिक सॉल्यूशन है, तो हम लोग इसमें एसिडिक गैस को पास करते हैं, ठीक है। एंड हाइड्रेटेड Al2O3 इज प्रेसिपिटेटेड। तो हम लोग इसमें क्या होता है, अरे ये जो Al2O3 है, जो तो उसमें जो बाकी जो बचा वो सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है आपके पास। तो देखो, एट दिस स्टेज दिस सॉल्यूशन इज सीडेड विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैंपल ऑफ हाइड्रेटेड Al2O3 which induces the आपके पास प्रेसिपिटेशन। तो क्या होगा, जो आपका प्रेसिपिटेशन को आपका इंड्यूस करेगा। तो देखो क्या होता है कि हमने CO2 गैस को डाला, तो देखो अगर CO2 गैस क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल जो बना, अरे CO2 गैस को डाला सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो इससे रिएक्शन करेगा तो बनाता है Al2O3 और X टाइम H2O, वही हाइड्रेटेड वाला जो मैंने बताया, और आपका X टाइम मतलब ये 2 टाइम आपका ये सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। दिस इज सॉल्युबल इन वाटर। अब देखो क्या होगा, सोडियम सिलिकेट। अब देखो होता क्या, जब CO2 गैस को पास करते तो जो सोडियम सिलिकेट होता है वो कुछ रिएक्शन नहीं करता। तो पहले किससे मुक्ति मिली, पहले मुक्ति मिली आयरन के और टाइटेनियम के ऑक्साइड से। अब जब CO2 को डालते हैं तो एल्यूमिनियम फिर से मॉलिक्यूल बना लेता है, पर आपका सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट कुछ नहीं करता, तो इससे मुक्ति मिल गई, ठीक है। और फिर आपका जो हाइड्रेटेड जो एल्यूमिनियम मिल गया आपका, उसको हम लोग हीट कर देते हैं स्ट्रॉन्ग हीट, तो इससे Al2O3 मिल जाता है एल्यूमिना, जिसको बोलते हैं एल्यूमिना। तो ये हमारा आपका ओर होता है एल्यूमिनियम को बनाने के लिए। तो समझ में आया। तो सबसे पहले NaOH से रिएक्शन करते हैं, इसमें ये रिएक्शन ज्यादा पहले NaOH से रिएक्शन करते हैं, जिससे आयरन और टाइटेनियम के ऑक्साइड से, जैसे ऊपर जैसे लिखा था, मुक्ति मिल जाए हमें, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर हम लोग इसका रिएक्शन CO2 से करते हैं, जिससे सिलिकेट से मुक्ति मिले, फिर बाद में हीट करके फिर एल्यूमिनियम को हम लोग दोबारा ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो लीचिंग का यूज कई बार हम लोग और भी मेटल के लिए यूज करते हैं, स्पेशली हम लोग यूज करते हैं इसको सिल्वर के लिए या फिर गोल्ड के लिए। इन मेटलर्जी सिल्वर और गोल्ड को भी इसे यूज करते हैं, किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इज लीच मतलब सेपरेट करना बाय यूजिंग केमिकल रिएक्शन, dilute solution of NaCN or KCN, ठीक है, in the presence of air oxygen from which metal is obtained by later by replacement, ठीक है। देखो मेटल है, जैसे मान लो, क्योंकि कई बार मेटल में कुछ इम्प्योरिटी रह जाती है, उसमें CN को डाल देते हैं और फिर वाटर, वही सोल्यूशन है ना ये, और ऑक्सीजन गैस। तो मेटल क्या होता है, जैसे आपका सिल्वर है फिर गोल्ड है, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, और यही बेसिक में, और फिर बाद में क्या होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स बना इसका जिंक से रिएक्शन करते हैं। तो पता ही होगा जो सिल्वर होता है या फिर जो गोल्ड होता है, वो आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज में नीचे आते हैं हाइड्रोजन के, तो इनकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, जिंक की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की होती है, तो जिंक यहाँ ऑक्सीडाइज हो जाएगा और मेटल को क्या होगा, रिड्यूस करके निकाल देता है। तो इससे क्या होगा, आप सोचोगे सर पहले भी मेटल बाद में मेटल, इससे जो होगा कि जो इम्प्योरिटी होगी वो हट जाती है। तो लीचिंग मेथड होता है कि केमिकल रिएक्शन के थ्रू इम्प्योरिटी को निकालने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था, जहां पे हम लोगों ने कंसंट्रेशन ऑफ ओर सीखा। अब हम लोग इसके आगे कि कैसे ओर से हम लोग मेटल को बनाएंगे, वो इसके आगे करेंगे हम लोग।